अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अल्लामा इकबाल का ये बोलता हुआ शेर तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने पूरी तारीख़ इस्लाम को समेट कर रख दिया है। गरीब व सादा और रंगी हैं दास्तान हरम, गरीब व सादा और रंगी हैं दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा हैं इस्माइल। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि आप लोग जानते हैं आज यकुम मुहर्रमुल हराम है। इसी मुनासिबत से मैं आप लोगों को आज एक ऐसा इक़्तिबास सुनाती हूँ जो शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी ना सुना हो। ये उर्दू अदब की एक साहिब तर्ज अदीबा इस्मत चुग़ताई की किताब एक क़तरा खून से लिया गया है, और दरअसल मैंने ये इक़्तिबास सोशल मीडिया पर सादिया कुरैशी के इस्मत चुग़ताई और इस किताब एक क़तरा खून पर लिखे गए एक बहुत खूबसूरत कॉलम से मैंने उठाया है। आप लोग बखूबी ये जानते हैं कि वाक़या करबला जब से रूपज़ीर हुआ उसके बाद से मुख्तलिफ़ अदवार में और 13-14 सदियों के दौरान इस वाक़े ने मुसन्निफ़ीन, तारीख़दान, शायर, नसरनिगार और तख्लीक़कारों को इस हद तक मुतासिर किया है कि इतना ज़्यादा मवाद है जिससे कई लाइब्रेरियाँ तश्कील पा सकती हैं। तो इस वाक़े ने एक बुलंद पाया अदीबा इस्मत चुग़ताई को भी मुतासिर किया। उसकी एक झलक मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊँगी। यूँ ये भरपूर एक पूरा मुकम्मल नावल है एक क़तरा खून, जो मुझे समझ में नहीं आता क्यों अदबी हलक़ों में इस ज़ेरे मौजू नहीं बन सका। और तख़य्युलात यानी मंज़र निगारी में तख़य्युलात की ये परवाज़ मरसियों में तो ज़रूर नज़र आती है, जैसे कि मिर्ज़ा अद्दबी लखनवी का ये मरसिया तो आप लोगों ने बारहा सुना होगा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। तो ये जो मंज़र निगारी है ये आपको इसमें मरसियों में तो ज़रूर नज़र आती है, लेकिन नसर निगारी में या नावल में इस किस्म का इजहारिया मेरी नज़र से पहले नहीं गुज़रा, और इसके लिए इस्मत चुग़ताई यकीनन बहुत ज़्यादा काबिल सताइश हैं। और ये जो मैं आपको 4 छोटे छोटे इक़्तिबास इस वक्त सुना रही हूँ, ये पूरे वाक़या करबला के जो 4 मरहले हैं, यानी जिस वक्त इमाम मदीने से चले और उसके बाद जब वापस काफ़िला, लुटा हुआ काफ़िला इमाम की शहादत के बाद और अजीज़ों की शहादत के बाद जब वापस मदीना पहुंचा, तो ज़ाहिर है कि ये पूरा ज़िक्र उनके नावल में है एक क़तरा खून में। तो इसके ये जो 4 मरहले हैं, इसके ये छोटे छोटे से इक़्तिबास हैं जो इस वक्त मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सारे शहर पर गमो अंदोह की घटा छाई हुई है, घर घर चर्चा है कि पैगंबर इस्लाम के नवासे हुसैन इब्ने अली मदीना छोड़कर जा रहे हैं। सादात की बस्ती उजड़ने को है, लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं, हवा मातम कुना है, फ़ज़ा सोगवार है। इतने में फ़िज़ा खेमे से निकली, उन्हें पुकार कर इमाम ने कहा, अली असगर की प्यास मिट गई, उनकी माँ से जाकर कह दो बड़ी गहरी नींद सोए हैं, अब रोज़े मैशर जागेंगे। ए बरादर, ये क्या किस्सा है, ये कैसी जंग है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है? एक फौज तो इधर पड़ी है, दूसरी फौज किधर भाग खड़ी हुई? इमाम ने तलखी से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे 72 सूरमा थे, अब मैं अकेला हूँ। कपड़ों के ढेर में से बानों ने अली अकबर की पोशाक पहचान कर घसीट कर निकाली। किस अरमान से फुप्पी ने ये जोड़ा तैयार किया था। जब काफिला मदीने पहुंचा तो वहां के शहरियों को पूरे हालात की इत्तला नहीं पहुंची थी। वापस आने वाले काफिले के साथ वाक़यात के गवाह
جلے ہوئے خیمے تھے، علی اصغر کا خالی پالنا تھا، خون میں ڈوبے ہوئے لباس تھے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں خود سے بچھڑ کر کئی زمانوں پار چلی جاتی ہوں، مدینے سے ہجرت کرتے، کوفے کی طرف جاتے، آل نبی کے اس مقدس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک کنیز کی طرح چلی چلی جاتی ہوں۔ میرے اندر ریت اڑتی ہے، جلتے ہوئے خیموں کا دھواں اترتا ہے اور پیاس ہونٹوں پر پپیوں کی طرح جمنے لگتی ہے، اور یہ کیفیت میرے اندر دیر تک عزاداری کرتی ہے۔